नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विधि विधान के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सेना ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। सीएम धामी ने की पीएम के नाम की पहली पूजा। बद्रीनाथ के कल खुलेंगे द्वार। अट्ठाईस अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र। नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार विषय पर होगी चर्चा। अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने दी जानकारी। चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पूरे क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 43 जोन और 149 सेक्टर में किया विभाजित। एटीएस, बीडीएस और आईटीबीपी के जवान भी तैनात। हाकम सिंह मामले में प्रदेश की राजनीतिक बयानबाजी तेज। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, राजनीतिक लाभ लेने के लिए उठाए जा रहे ऐसे मुद्दे। और हरिद्वार में गैस एजेंसी पर जमकर हंगामा। सिलेंडर नहीं मिलने से उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा। पुलिस ने समझा बुझाकर मामला करवाया शांत। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। शुभ मुहूर्त में कपाट खुलते ही पूरा धाम हर हर महादेव और जय श्री केदार के जय घोष से गूंज उठा। इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना की। पहली पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई, जबकि सिख रेजिमेंट के बैंड की भक्तिमय धुन ने माहौल को और दिव्य बना दिया। कपाट खुलने से पहले धाम को 51 क्विंटल फूलों से सजाया गया और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारनाथ धाम आस्था का प्रमुख केंद्र है और राज्य सरकार चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भक्तों में जोश है। अच्छी व्यवस्था इस बार बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा कि 5 ही मिनट में सबके दर्शन हो गए। कई सारे बैच बाहर निकल गए हैं। इस बार एक अच्छी व्यवस्था, जिससे कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं, जो अंतिम छोर में खड़े रहते हैं, सामान्य व्यक्ति को भी एक अच्छे, जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो, तो इस बार मुझे लगता है कि आसानी हो। उत्तराखंड की पंचम विधानसभा में नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार विषय पर विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 28 अप्रैल की तारीख तय की गई है। यह सत्र महिला अधिकारों, उनकी भागीदारी और लोकतंत्र में उनकी भूमिका को लेकर अहम माना जा रहा है। इसमें सरकार और विपक्ष दोनों अपने विचार रखेंगे। ये विशेष सत्र 28 अप्रैल को 11 बजे से शुरू होगा, जिसमें इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सदन का हम लोगों ने जो मेरे पास सूचना आई है उसको आहूत करने का निर्णय किया है, लेकिन अभी पत्रावली जो है वो माननीय हमारे गवर्नर साहब के पास अनुमोदन के लिए गई है। जैसे ही वहीं से आएगी उसके बाद विधानसभा सचिवालय अपनी कार्रवाई करेगा। क्या विषय रहेगा मैम इस विशेष? इसमें जो हमारा विषय है नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार, तो इस विषय पर हमारे जो सदन है उसमें जो हमारे मेंबर्स हैं वो इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, अपनी अपनी बातचीत रखेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर उतरते हुए मास्टर प्लान के अंतर्गत संचालित विभिन्न विकास कार्यों का व्यापक और गहन स्तरीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता, समयबद्धता और व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का बारीकी से जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ विभिन्न स्थलों का भ्रमण करते हुए मौके पर ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कार्यों की वर्तमान स्थिति पर संतोष जाहिर करने के साथ साथ उन्हें और ज्यादा प्रभावी और तीव्र गति से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। श्री बद्रीनाथ धाम में उद्धव जी और कुबेर जी की पवित्र उत्सव डोलियां सकुशल पहुंच गईं। योग ध्यान बद्री मंदिर पांडुकेश्वर से पारंपरिक पूजा अर्चना के बाद यात्रा शुरू हुई, जो विभिन्न पड़ावों से होते हुए धाम पहुंची। पूरे मार्ग में जय बद्री विशाल के जयकारों से वातावरण भक्तिमय रहा। श्रद्धालुओं ने जगह जगह डोलियों का स्वागत कर पूजा अर्चना की।
इस आगमन के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारियों को गति मिल गई। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप के अनुसार पूरी यात्रा मार्ग को 10-10 किलोमीटर के सेक्टर्स में बांटा गया है, जहां पर पुलिसकर्मी मोटरसाइकिल, वायरलेस सेट और फर्स्ट एड किट के साथ तैनात रहेंगे। इनके 24 घंटे रियल टाइम मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम से की जाएगी ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। यात्रियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क, हेलीकॉप्टर बुकिंग और शिकायत निवारण के लिए विशेष स्टेक होल्डर्स डेस्क भी स्थापित किए गए हैं। टावर्स जो रूट्स में हैं वहाँ पर बिल्कुल रियल टाइम में एसएमएस के माध्यम से उनको ये अलर्ट और मैसेज चला जाएगा, जिसमें कि प्रमुख रूप से अगर सपोज़ कि अगर कोई ट्रैफिक जो है वो बंद है, रास्ता बंद है और सपोज़ 3 घंटे बाद खुलेगा, तो ये इस तरीके का मैसेज जो है वो यात्री को दे दी जाएंगी ताकि वो अपनी यात्रा को वैसे प्लान कर लें। और जो हमारे जो कर्मी जो नियुक्त हैं रूट्स पे, वो उनको केटर करके उनको रीच आउट करके उनको हॉल्टिंग एरियाज में रिस्पेक्टिव में ले जा सकते। अच्छा सर, कोई समस्या अगर जनता को। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट चंपावत के दौरे पर रहे, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने महिला आरक्षण मुद्दे पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। सांसद अजय भट्ट ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टियां मातृशक्ति की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों तक महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिला और जब अवसर आया तब विपक्ष ने उनके सपनों को तोड़ दिया। भट्ट ने कहा कि महिला आरक्षण का विरोध कर कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके ने अपनी महिला विरोधी मानसिकता उजागर कर दी है। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को उनका अधिकार जरूर मिलेगा। छुटमुट इन्होंने थोड़ा बहुत किया लेकिन बाद में पास कर दिया, लेकिन लागू तो नहीं किया ना। असली तो लागू अब होना था। पास करना अलग चीज है, पास हो गया, बना दी हमने एक चीज। जैसे मुकदमे में हम ये करते हैं फलाने फलाने के केस में इसको दे दिया जाए तो फैसला कर दिया। फैसला करने के बाद इजराई एक शब्द होता है कि इजराई कराना, इजराई तो कराया नहीं हमने। अब उसके लिए समय हमारा 2028 तक था ही, 29 में होना ही था। उसमें आपने जिसमें असली समय में होना था डिमार्केशन में आप साथ नहीं दे रहे हैं। आप अगर साथ दे दिए होते हो जाता, अगर पास हो जाते तो क्या हो जाता। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि नहीं कि आपने उस समय विरोध, छुटपुट विरोध के बाद आपने कहा ठीक है करते हैं, वरना आपकी रील धुल जाती इसी चुनाव में। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने हाउस टैक्स को लेकर अहम जानकारी साझा की। उन्होंने करदाताओं से समय पर टैक्स जमा करने की अपील की। नगर आयुक्त ने बताया कि वर्तमान में हाउस टैक्स पर 5% की छूट दी जा रही है, जो केवल शुरुआती अवधि के लिए लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत यह छूट सिर्फ पहले महीने तक ही सीमित रहेगी। इसके बाद आने वाले महीनों में यह छूट समाप्त हो जाएगी और करदाताओं को पूरा टैक्स बिना किसी रियायत के जमा करना होगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वो इस अवसर का लाभ उठाते हुए इसी महीने में प्राथमिकता के आधार पर अपना भवन कर जमा कर दें ताकि अतिरिक्त बोझ से बचा जा सके। भी वर्तमान में 5% की अतिरिक्त छूट दी गई है। ये प्रतिवर्ष इसलिए दी जाती है एक प्रोत्साहन के रूप में, ताकि जो जिनका कर देय है अब इस वित्तीय वर्ष का, यानी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का, वो प्रथम माह में ही इसको जमा कर ले और आगे जो माह आएंगे उसमें ये छूट उपलब्ध नहीं रहेगी। तो जो ये प्रोत्साहन की छूट दी गई है ये उपलब्ध नहीं रहेगी। सभी से अपील है कि वो इसी माह में अपना जो भवन कर है वो जमा करा लें प्राथमिकता से। यदि नहीं हो पाता है तो भविष्य में जो उनका मूल कर देय है उसी अनुसार बिना छूट के उनको कर जमा करना होगा। उत्तराखंड में बढ़ते पेयजल संकट को देखते हुए जल संस्थान ने अहम फैसला लिया है। जिन क्षेत्रों में पहले से ही पानी की कमी बनी हुई है वहां नए पेयजल कनेक्शन देने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। विभाग का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य मौजूदा उपभोक्ताओं को नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करना है ताकि संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। पानी के दाम बढ़ने की चर्चाओं को लेकर भी उन्होंने स्थिति साफ की। हाँ, रोक लगाई गई है ताकि
लोगों को जो है पेयजल मतलब जहाँ पेयजल अभाव हुआ है वहाँ पर और नए कनेक्शन देना उचित नहीं है। दरों पर जो वृद्धि हुई है सर, उसके बारे में दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, पुराना ही टैरिफ है, अभी कोई नया टैरिफ नहीं है। रुड़की से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर शिक्षा के परिसर में सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली। बहादुराबाद थाना क्षेत्र स्थित कोर यूनिवर्सिटी कैंपस में एक छात्र पर हमला कर दिया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आधा दर्जन से ज्यादा युवक एक निहत्थे छात्र को बेल्ट और लात घूंसों से बेरहमी से पीट रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हमलावर कैंपस के भीतर घुसकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड हमलावरों के सामने बेबस नजर आए। दिन दहाड़े हुई इस घटना ने यूनिवर्सिटी की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित छात्र रुड़की के सिविल लाइंस क्षेत्र के जबरदस्तपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है, जिसे सिर में गंभीर चोट आने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधम सिंह नगर के खटीमा से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहां पर गुरु और शिष्य के रिश्ते को कलंकित करने का आरोप लगा है। चकरपुर क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में खेलकूद के अध्यापक पर छात्रा से शारीरिक शोषण का आरोप है। जानकारी के अनुसार आरोपी शिक्षक ने छात्रा को शादी का झांसा देकर कई बार उसका शोषण किया। आरोप है कि वो छात्रा को बाहर घुमाने के साथ जयपुर भी लेकर गया। मामला तब सामने आया जब छात्रा की मां ने पुलिस चौकी चकरपुर में शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी शिक्षक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। मामले की जानकारी मिलने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान शिक्षक के मोबाइल से अन्य छात्राओं के साथ आपत्तिजनक वीडियो मिलने की बात भी सामने आई, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तराखंड की जिला चमोली की तहसील थराली बाजार से। यहां पर जल संस्थान द्वारा पूरे क्षेत्र में पानी की सप्लाई दी जाती है, लेकिन विभाग की तरफ से लाखों रुपए खर्च कर मूल स्रोत पर चेंबर बनाए गए हैं, जिनके अंदर भारी मलबा और कचरा भरा हुआ है। आगे नाली बनाकर विभाग ने पाइप जोड़े हैं, जिसमें पशु और क्षेत्रीय जंगली जानवर पानी पी रहे हैं, लेकिन विभाग सोया हुआ है और इस पानी को आम जनता के साथ साथ अधिकारी वर्ग भी पी रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में भी जल संस्थान की सप्लाई है। यहां पर अधिकांश पाइप के अंदर कीड़े मकोड़ों के साथ मिट्टी आती है, लेकिन ग्रामीण इस पानी को पीने को मजबूर हैं। हरिद्वार में एक गैस एजेंसी पर उस समय हंगामा हो गया जब गैस सिलेंडर न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। लंबे समय से गैस सप्लाई बाधित होने के कारण लोगों में पहले से ही आक्रोश था। इसी बीच पूर्व भाजपा विधायक सुरेश राठौड़ के मौके पर पहुंचते ही स्थिति और तनावपूर्ण हो गई और गुस्साए उपभोक्ताओं ने उन्हें घेर लिया। देखते ही देखते एजेंसी परिसर में अफरा तफरी मच गई और लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। उपभोक्ताओं का कहना था कि बार बार शिकायत के बावजूद गैस उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को समझा बुझाकर नियंत्रण में लिया। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। उत्तराखंड में पर्यटन सीजन को देखते हुए मौसम विभाग ने जानकारी पहुंचाने की व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र लगातार विभिन्न माध्यमों से मौसम अपडेट जारी कर रहा है, ताकि पर्यटकों और आम लोगों को समय पर सही जानकारी मिल सके। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार मौसम पूर्वानुमान वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए उपलब्ध करवाया जाता है। वहीं किसी भी चेतावनी को कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल के तहत SMS के जरिए साझा किया जाता है। ये जानकारी प्रशासन, स्टेक होल्डर और आम जनता सभी के लिए उपलब्ध रहती है। जी, उनको जो हमारे पर्यटक हैं उनको विभिन्न माध्यमों से जो है मौसम पूर्वानुमान उपलब्ध कराया जाता है। जैसे कि हमारी वेबसाइट पे अपडेट होता है, उसके अलावा जो है हमारा
IMD का ऐप है, मौसम ऐप है। साथ ही जो चेतावनी है, वार्निंग है, वो सचेत जो है कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल बेस्ड जो सचेत ऐप है उसके माध्यम से भी, जो जियो टारगेटेड SMS के माध्यम से भी जो है इस प्रकार की सूचना जो है कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, प्रशासन है या फिर जनरल पब्लिक को जो दी जाती है। साथ ही जो है पब्लिक जो जानना चाहे तो ये हमारा ऐप है या वेबसाइट है, मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की वेबसाइट है, मौसम ऐप है गूगल और प्ले स्टोर में, उसका भी उपयोग कर सकते हैं और जो है लेटेस्ट वेदर इंफॉर्मेशन और वार्निंग वो पता कर सकते हैं। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज बारिश की संभावना जताई गई। इनमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ शामिल हैं। मौसम विभाग के अनुसार इन जिलों में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 4000 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के भी आसार हैं। राज्य के बाकी अन्य जनपद में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की उम्मीद है। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। यहां बाजपुर और किच्छा 42 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म दर्ज किए गए। हर हर महादेव के जयकारों के बीच आज सुबह 8 बजे केदारनाथ मंदिर के पवित्र कपाट खुल गए हैं। इस समारोह को देखने के लिए हिमालय क्षेत्र से स्थित इस तीर्थ स्थल पर हजारों श्रद्धालु जमा हुए। केदारनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। हर हर महादेव के जयकारों के बीच बुधवार सुबह 8 बजे केदारनाथ मंदिर के पवित्र कपाट खुल गए। इस समारोह को देखने के लिए हिमालय स्थित इस तीर्थ स्थल पर हजारों श्रद्धालु जमा हुए। केदारनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया था। इस साल 2026 के और आज 22 तारीख 22 अप्रैल को कपाट खुल गई है और आज से दिवाली तक हर एक आने वालों को जो दर्शन के लिए जो मंदिर समिति और शासन ने जो नियोजन नियमावली किए उसके अनुसार आप सब लोग दर्शन लेकर के पुनीत होने की हम केदारनाथ के प्रार्थना करते हैं। हजारों श्रद्धालु सुबह तड़के से ही मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। कड़ाके की ठंड का सामना करते हुए वे डटे रहे। इनमें से कई तो 6 महीने के अंतराल के बाद मंदिर के फिर से खुलने पर सबसे पहले पूजा अर्चना करने के लिए एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। हम तो बहुत दिन से ये दिन के लिए वेट कर रहे थे, तो बहुत बार ट्राई भी किया, आ नहीं पाए, तो आज किसी भी तरह आ पाए हैं, तो उत्साह तो है, बहुत ही उत्साह है। सबके अंदर जोश भरा हुआ है। श्रद्धालु कितने सारे आए हैं जो कल से डोली के साथ ही आए हैं गौरीकुंड से, बाकी और बहुत सारे पहले से आ रखे थे और नंगे पाँव, ठंड इतनी हो रही है बट फिर भी लोग बैठे हुए हैं पूरी रात से लाइन में। जब केदारनाथ धाम के कपाट खुले तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा केदार की भक्ति में लीन दिखे। इस मौके पर हुए समारोह में शामिल हुए सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार और मंदिर समिति ने तीर्थयात्रियों के सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। सबकी यात्रा अच्छी हो, उसके लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने इस बार अच्छा काम किया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति का भी दर्शन अच्छे तरीके से हो जाए, कम समय में हो जाए। जो पहले लंबी लाइन यहाँ लगती थी उसको व्यवस्थित किया गया है, उससे श्रद्धालुओं की जो यात्रा का समय बहुत अधिक लगता था, लाइन में काफी देर तक खड़ा रहना पड़ता था, उसमें कमी होगी। केदारनाथ धाम के कपाट 4 धाम यात्रा की शुरुआत के बाद खुले हैं। इस यात्रा की शुरुआत रविवार को अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के कपाट खुलने के साथ हुई थी। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 23 अप्रैल को खुलने निर्धारित हैं। इसके साथ ही इस साल 4 धाम यात्रा के सभी मंदिरों के कपाट खुलने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चलते चलते एक बार फिर रुक करेंगे हेडलाइंस का। विधि विधान के साथ खुले केदारनाथ धाम के कपाट, सेना ने हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। सीएम धामी ने की पीएम के नाम की पहली पूजा। बद्रीनाथ के कल खुलेंगे द्वार। अट्ठाईस अप्रैल को उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र, नारी सम्मान लोकतंत्र में अधिकार विषय पर होगी चर्चा। अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने दी जानकारी।
चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पूरे क्षेत्र को 16 सुपर जोन, 43 जोन और 149 सेक्टर में किया विभाजित। एटीएस, बीडीएस और आईटीबीपी के जवान भी मौजूद। हाकम सिंह मामले में प्रदेश की राजनीतिक बयानबाजी तेज, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राजनीतिक लाभ लेने के लिए उठाए जा रहे ऐसे मुद्दे। और हरिद्वार में गैस एजेंसी पर जमकर हंगामा, सिलेंडर नहीं मिलने से उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा, पुलिस ने समझा बुझाकर मामला करवाया शांत। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।